संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब कि कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं है, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात आपको बुरी लगी तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले। उसका खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। प्यास से गला सूखा जा रहा था, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस आशा में झोपड़ी की ओर चल पड़ा कि वहां उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वहां रहने वालों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पूछ लेगा। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचकर वह निराश हो गया। झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ पाया। वह खुश हो गया, अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने भगवान को धन्यवाद किया और हैंडपंप चलाने लगा। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी हैंडपंप नहीं चला। वह थक कर चूर हो चुका था। वह जमीन पर लेट गया। पानी के बिना उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आने लगी थी। तभी उस झोपड़ी की छत पर पानी की एक बोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी। उसकी जान में जान आ गई। उसने सोचा कि यह भगवान की कृपा है कि पानी की यह बोतल उसे दिख गई। अब वह अपनी प्यास बुझा सकता है। उसने पानी की बोतल नीचे उतारी, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को हुआ, उसकी नजर बोतल के नीचे चिपके कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करें। जब हैंडपंप चल जाए तो पानी पी ले, फिर से इस बोतल में पानी भरकर वापस वहीं लटका दे जहां से आपने इसे उतारा था। कागज पर लिखे इस संदेश को पढ़कर आदमी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। यदि पानी हैंडपंप में डाला और नहीं चला तो सही तो यह होगा कि बोतल का पानी पीकर वहां से आगे बढ़ा जाए। वह दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन अंत में उसने ऊपर वाले को याद किया और कागज पर लिखे संदेश पर भरोसा करने का निर्णय लिया। उसने बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने की कोशिश करने लगा। एक दो प्रयास में हैंडपंप चल गया। उससे ठंडा ठंडा पानी आने लगा। आदमी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भरकर उसे वापसी उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उतारा था। वो वहां से निकल ही रहा था। झोपड़ी के कोने में उसे एक नक्शा और पेंसिल का टुकड़ा मिला। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। आदमी खुश हो गया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया। वह नक्शा लेकर बाहर निकल गया। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुका और वापस झोपड़ी में आया। उसने पानी की बोतल के नीचे लगे कागज पर पेंसिल से लिखा। यकीन मानिए, ये काम करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी जिंदगी में बुरा वक्त या परिस्थिति आए, भगवान और खुद पर भरोसा रखिए। विश्वास बहुत ही बड़ी चीज होती है।
विश्वास है तो दुनिया में हर चीज संभव है। बिना प्रयास के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे उस आदमी ने हैंडपंप में पानी डाला और उसे चलाया, तब कहीं जाकर उसे अपने प्रयास का फल पानी के रूप में नसीब हुआ। उसी प्रकार जिंदगी में कुछ करना है तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।